पर चलता रहेगा तो हिंदू को परमानेंट मतलब स्थायी रूप से पराजित नहीं किया जा सकता। स्थायी रूप से यदि हिंदू को पराजित करना है तो हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के मूल सिद्धांतों से हटाना पड़ेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के मूल सिद्धांत क्या है? भगवान श्री कृष्ण के मूल सिद्धांत हैं कि अपने धर्म की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें। सबसे पहले धर्म की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करने के बाद अपने परिवार की रक्षा करें, धर्म के साथ रहकर परिवार की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें। ये भगवान श्री कृष्ण के हमारे यहाँ मूल सिद्धांत हैं। और हमारे यहाँ जो है, आप पिछले 1000 साल में आप देखेंगे तो जो साहित्य रचा गया है वो हिंदू को, जो हम हिंदू मतलब जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उन्हें आजकल हिंदू कहा जाने लगा है, तो मैं हिंदू ही शब्द का प्रयोग करूंगा। तो सनातन धर्म के मानने वालों को मौलिक सिद्धांत से हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप गढ़ा गया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का आपने बहुत देखा होगा। आज जैसे आप अपने क्षेत्र में जाइए, एक सारी महिलाएं एक लड्डू गोपाल नाम का एक खिलौना रखती हैं अपने पूजा स्थान पर, और फिर वो उसकी इस तरह से सेवा करती हैं जैसे एक जीवित बच्चे की सेवा की जाती है। और आप ये देखेंगे कि उसी की सेवा में वो इतनी लगी रहती हैं कि उनके पास किसी और चीज का समय नहीं बचता। कई बार तो वो अपने पति को भी ठीक समय पर खाना नहीं दे पाते, अतिथि के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो ये लड्डू गोपाल जैसे षड्यंत्रों ने हम कुछ नहीं कर, किसी के लिए, बच्चों के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करके ही मोक्ष पाना है। तो वो अपने जितने भी हमारे धर्म के कर्तव्य हैं, देखिए रामायण, गीता, महाभारत हमें ये सिखाती हैं कि हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। ये जब एक लड्डू गोपाल की सेवा घर में जो है एक बच्चा मान के की जाती है, छोटा बच्चा, और ये मान के किया जाता है कि इसकी अगर आप सेवा करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, तो उससे होता क्या है कि घर की महिला अपने किसी भी नियत कर्तव्य को, जो हमारे वेद के अनुसार उसके कर्तव्य हैं, जो हमारी रामायण के अनुसार उसके कर्तव्य हैं, जो हमारी महाभारत के अनुसार उसके कर्तव्य हैं, वो पूरा ही नहीं कर पाती। तो ये एक षड्यंत्र है। मैं लड्डू गोपाल का विरोध नहीं कर रहा हूं, ये तो भगवान श्री कृष्ण की भाव भंगिमा है और हम उसे यदि अपने घर में रखते हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो जीवित व्यक्ति नहीं है। उसे जीवित व्यक्ति मानकर अब यदि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे तो देखिए, हमारे लिए जीवित देवी देवता घर में कौन है? अपने माता पिता जीवित देवी देवता है, हर नारी के लिए उसका पति जीवित देवता है, और बच्चे तो हम सबके लिए देवी देवता हैं। यदि उनके कर्तव्य पूरा करने में बाधा आ रही है तो भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। तो हमारे यहाँ हमें धर्म से हटाने के लिए, पाखंड में लगाने के लिए इस तरह की ये हमें व्यवस्थाएं दी गई कि हमने धर्म को एक मनोरंजन के रूप में ले लिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि कृष्ण का जो रूप है, हम आजकल जिस कृष्ण की पूजा करते हैं वो एक कोई बच्चा है जो बांसुरी बजाता है, जो महिलाओं के साथ खेलता है, महिलाओं के वस्त्र चुराता है और महिलाओं के लिए चूड़ी बेचता है, इधर उधर महिलाओं को देखता फिरता। ये हमारे धर्म के भगवान श्री कृष्ण की छवि नहीं है। ये तो अरब से आई हुई एक छवि है। अरब के लोगों को ये लगा कि भाई जब तक इनकी संस्कृति को प्रदूषित नहीं करोगे। देखिए, मैं अनिल जी एक बहुत आपको एक ऐसी बात जिस पे हिंदू समाज ने और हमारे धर्म गुरुओं ने ध्यान ही नहीं दिया। असल में हमारे धर्म गुरुओं ने तो ध्यान इसलिए नहीं दिया कि जिन लोगों ने ये परंपराएं शुरू की उन्होंने अपने धर्म को, अपने ईमान को बेच दिया था पैसे या सत्ता के लालच में। बाद में उन्होंने जो चेले पकड़े, उनके जो शिष्य बने, वो इतने मूर्ख थे कि वो चिंतन कर ही नहीं पा रहे थे। वो सोचते थे कि भाई जो गुरुजी की संपत्ति है, जब तक हम गुरुजी वाला टोटका करते रहेंगे ये हमारे बस में रहेगी, इससे अगर हम अलग गए तो हो सकता है कि गुरुजी के भक्त हमें निकाल कर फेंक दें। तो उन्होंने ये साहस नहीं किया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कैसी छवि हमारे समाज में बनाई जाती है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जिस गांव में वो पैदा हुआ उस गांव की औरतें उसे अपना पति मानती हैं, उस गांव की लड़कियां उसे अपना पति मानती हैं, सारी औरतें उसे पति रूप में पूजती हैं। ये भगवान की छवि दिखाई गई है। गुरुजी, आपकी वॉल पे एक मैं क्वेश्चन के जो आप आंसर दे रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। LG वर्मा नाम है उनका, उन्होंने भी बिल्कुल यही क्वेश्चन किया है, क्या कृष्ण भगवान मुरली वाले रास रचाने वाले थे या चक्रधारी एक योद्धा थे? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, जो कृष्ण भगवान थे उसकी तो कहीं चर्चा हो ही नहीं रही है। ये तो कोई और कृष्ण है। देखिए, आप अनिल जी जिस गांव में आप पैदा हुए, मुझे आप बताइए, उस गांव में अगर आप सारे सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं
तो उस गांव में जो बेटी पैदा हुई वो आपकी क्या लगती है? बेटी लगेगी मेरे? नहीं, या तो बहन आप लगेगी, बचपन से या बुआ देखिए, लगेगी। जब आप बचपन में छोटे थे तो जितनी भी बेटियां उस गांव में पैदा हुई वो अगर आपके पिता की बुआ की उम्र की है तो आपकी दादी लगी, दादी, आपकी फिर बुआ लगी, फिर आपकी बहन लगी। जी। जब आपकी उम्र बड़ी हो गई तो गांव में पैदा होने वाली सारी लड़कियां आपकी बेटी लगी। बेटी लगेगी। इसके सिवा कोई रिश्ता सामाजिक दायरे में माना जा सकता हो ही है? नहीं सकता। अच्छा, जिस गांव में आप रहते हैं उसमें आपकी पत्नी को छोड़कर, जब आप छोटे होंगे बचपन में तो आपकी पत्नी नहीं थी, आप तो बच्चे थे, तो उस समय क्या क्या रिश्ते आपके महिलाओं से थे ये या बताइए। तो मेरी दादी है, चाची है, ताई है, माँ है, माँ है, इस तरह के रिश्ते हुए मेरे। थोड़े बड़े हो गए तो फिर भाभी है, हाँ, भाभी है। भाभी, फिर आपकी शादी होगी तो धर्मपत्नी आपके घर में आ गई। जी, एक औरत, बिल्कुल। एक औरत आपकी पत्नी बनकर आपके घर में आई। जी। उसके बाद रिश्ते क्या शुरू हुए? कुछ महिलाएं आपकी भाभी, कुछ छोटे भाइयों की पत्नी, जिसे हमारे यहाँ भाई बहू कहा जाता है ना। तो भाई बहू हमारे यहाँ बेटे के समान होती, बेटी के समान होती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने रामावतार के समय जब बाली का वध किया था जी, तो बाली ने उनसे पूछा था कि आपने मुझे चोरी से छिपके से क्यों मार दिया? आप तो रघुवंशी हैं, जी, आप तो धर्म के साक्षात अवतार हैं, जी, आप तो राजा दशरथ के बेटे जी। हैं, आप तो रघुकुल के तिलक जी। हैं, आप रघुकुल के गौरव हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपने बिल्कुल मेरे मन का प्रश्न जी की चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं आजकल टीवी सीरियल दोबारा सारा नाम है, उसमें मैं देख रहा था, जो बाली है वो ये कहता है कि आपने मुझे भोगड़ा अपराध किया है, आप रघुवंशी हो, आपने छुपके मीठा वार किया है, मेरा जो है अपने भाई से विवाद था और आपसे मेरे को शत्रुता हुई थी, आपने किस का मुझे दंड दिया है? तो भगवान ने स्पष्ट बताया, देखिए भगवान ने स्पष्ट बताया, बाली तुम्हें दंड इस वजह से दिया जा रहा है कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा है, उसे अपनी स्त्री बनाया। जी। इसका दंड केवल मृत्यु दंड है। हमारे यहाँ चरित्र को बहुत बड़ी महत्ता दी जाती है। अच्छा, उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, अभी तो आपकी उम्र कम है, लेकिन आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो गांव में आने वाली जितनी भी महिलाएं जो गांव में शादी करके आएंगी वो आपकी सब पुत्र वधू लगेंगी, पुत्र वधू बेटी के समान है। उसके बाद फिर पौत्र वधू लगने लगेंगी। तो आप ये बताइए, क्या सच्चे सामाजिक दायरे में रहकर आप अपनी पत्नी के सिवा गांव की किसी भी महिला से कोई प्रेम संबंध बना सकते हैं? नहीं। जो लोग गांव में रहकर अपने गांव की महिलाओं से प्रेम संबंध बनाते हैं उनके बारे में हमारा समाज क्या राय रखता है? आप ये निष्पक्ष होकर मुझे बताइए। गुरु जी, बिल्कुल समाज से निष्कासित किया जाता है, चरित्रहीन माना जाता है। चरित्रहीन माना जाता है, समाज से निष्कासित पहले ही कर दिया जाता है। हाँ, ये आज का संक्रमण काल है। जी। संक्रमण काल में भी जो लोग अपने गांव की महिलाओं से, अपने गांव की बेटियों से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें अपवित्र, चरित्रहीन और समाज में न रहने योग्य व्यक्ति माना जाता है। जी। ये आज की बात है। अगर आप अपने पिताजी की उम्र के लोगों से बात करेंगे और अपने दादा की उम्र के लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पहले बहुत कम खाद, जो केमिकल है, ये अन्न में डाला जाता था। वायु शुद्ध थी, तो उस समय 14-14, 15-15 साल के बच्चे नंगे घुमा करते थे। जी। क्योंकि उनके अंदर वासना नाम का विकार नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं था कि ये है क्या। जी। आज से 5200 साल पहले, जी। जब एक भी धरती पर केमिकल नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था, जी। वायु शुद्ध थी, विचार शुद्ध थे, लोग शुद्ध थे, उस समय एक व्यक्ति जो हमारा भगवान है, एक बात बताइए, भगवान धर्म से खुद बंधे होते हैं या धर्म से ऊपर होते हैं? अनिल जी, दुनिया में कोई भी धर्म से ऊपर नहीं हो सकता, धर्म सबसे ऊपर है। धर्म से ऊपर। अगर जो काम मेरे लिए अपराध है, मेरा भगवान उस काम को कर नहीं सकता, और जो मतलब किसी भी तरह से क्षमा होने योग्य अपराध है ही नहीं, जो क्षमा हो ही नहीं सकता, उस अपराध को भगवान किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से कर नहीं सकते। लेकिन हम खुद आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप इसलिए लगा रहे हैं, ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति जो है, जो ये अरब की संस्कृति, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं इसमें बता रहा हूं आपको पहले। तो देखिए, भगवान अपने गांव में, जिस गांव में भगवान पैदा हुए, उस गांव की सारी औरतें जी। उन्हें मातृवत देखती थी कि भाई ये मेरा बेटा है। जी। सारी बच्चियां उन्हें अपना भाई समझती थी कि ये मेरा भाई है। जी। उस समय हिंदुस्तान के समाज में ये बीमारी थी ही नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण की छवि जो आज एक छिछोरे की, रोमियो की, मजनू की ये दिखाई जाती है, ये हमारे धर्म में कहीं थी ही नहीं। अब ये देखिए आई कहां से, ये जो संस्कृति आई है। आपकी उम्र कितनी होगी नहीं जी? मेरी 35 वर्ष। 35 साल हो गए, आप बहुत छोटे हैं।
लेकिन आप आज से 50 साल की पुरानी पिक्चरों को देखेंगे तो उन पिक्चरों में क्या होता था, गांव में एक लड़का रहता था, उसी गांव में एक लड़की रहती थी और उनकी शादी हो जाती थी, प्रेम करते थे, बाद में शादी कर लेते थे। ये आया कहां से है? ये हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में नहीं है, किसी भी जगह नहीं है हमारे यहाँ, पूरे उसमें आप कहीं नहीं है। ये सनातन की संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति है अरब के लुटेरों की, अरब के जाहिलों की, अरब के जंगलियों की। वो जंगली अपनी बहन को माँ जाई बहन तक से जरूरत पड़ती है उससे भी संबंध बनाते हैं, अपनी माओ से संबंध बनाते हैं। उनका कोई दीन, कोई ईमान, क्योंकि वो जंगली थे, जाहिल थे, लुटेरे थे, उनके पास सभ्यता नहीं थी। तो वो जिस कबीले में रहते थे उसी कबीले में अपने चाचा की लड़की, अपने ताऊ की लड़की, मामा की लड़की, फुआ की लड़की, सबको छीन लेते थे, सबको अपने पास रखते थे, अपने रखेले बनाकर। कुछ लोग कहते हैं भाई देखिए, मतलब जो भी उनके था, शादी जो भी था, मतलब उनके शादी विवाह का हमारे जैसा सिस्टम नहीं है। उनका एक समझौता है, शादी विवाह तो तोड़ा भी जा सकता है, तो हमारे यहाँ जैसा सिस्टम उनका नहीं था। तो ये संस्कृति जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर थोपी गई, ये अरब की संस्कृति थी। उन्होंने किसी अरब के आदमी से तुलना करते हुए भगवान की ये संस्कृति दे दी, ताकि हिंदू के मन में वही संस्कृति जो अरब की संस्कृति है वो हिंदू के मन में आ जाए, और हिंदू अपनी बहनों से, अपनी माताओं से। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि हमारा जहां तक गोत्र है, उस गोत्र में उत्पन्न कन्या हमारी बहन और हमारी बेटी मानी जाती है। ये हमारे धर्म का सिद्धांत था, ठीक है जी, इसका कोई उल्लंघन नहीं करता था। लेकिन अरब के लुटेरों ने हमें वो संस्कृति देने की कोशिश की कि जिस तरह से वो अपने भाई की बेटी से, अपने चाचा की बेटी से, बिल्कुल जानवर वाली संस्कृति, वो संस्कृति अब कोई भी आदमी उस संस्कृति को जब स्वीकार करेगा जब उसके बड़े, जैसे मैंने आपको कहा था ना कल, महाजनों येन गते से पंथा। अगर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, मेरे भगवान इस काम को करते, तो मुझे करने में क्या हर्ज है? तो ये चरित्रहीनता के रास्ते खोलने का एक तरीका था, हमारे समाज को नष्ट भ्रष्ट करने का एक तरीका था। वरना भगवान श्री कृष्ण के आप जीवन को देखेंगे, जिस व्यक्ति के जन्म से पहले उसके 7 भाइयों को मार दिया गया हो, जन्म से पहले 7 भाइयों को मार दिया गया हो, जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी बहन की हत्या कर दी गई हो, कई वर्षों से उसके बूढ़े माता पिता जेल में हो, उस व्यक्ति की मानसिकता क्या इश्क मोहब्बत की रह जाएगी? और पहले दिन से मारने के लिए दुनिया भर की ताकतें लग गई हो, पहले दिन से, जिस दिन वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, कंस ने और राक्षसों ने सारी राक्षसी शक्तियों को लगा दिया था कि किसी भी तरह से इस बच्चे की हत्या करनी है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पहले दिन से ही अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए, और उसके बाद पूरे धर्म, जितना बड़ा युद्ध लड़ा, पूरा जीवन, भगवान जीवन भर कभी आराम से सो नहीं पाए, तो उनको इस तरह से चरित्रहीन दिखाना। और देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, हमें समझने की यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जब तक वो गोकुल में रहे हैं तभी तक ये बातें हैं, उसके बाद तो उनके जीवन में केवल और केवल युद्ध, धर्म के लिए युद्ध, धर्म युद्ध के सिवा कोई भी चीज भगवान श्री कृष्ण के जीवन में थी ही नहीं। गोकुल जो छोड़ा था उन्होंने कितने, देखिए इसमें थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उस समय 9 साल के थे, कुछ लोग कहते हैं वो 10 साल के थे, कुछ लोग कहते हैं 11 साल के थे, लेकिन 11 साल से ज्यादा का उन्हें कोई भी नहीं बताता। यानी कि बच्चे ही थे, बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, और उन्हें जाना पड़ा, कंस से लड़ना पड़ा। कंस से लड़ने के बाद वो गुरु के आश्रम में गए, और गुरु के आश्रम में बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य का उनका जीवन रहा। भगवान परशुराम ने उन्हें जाकर आज्ञा दी थी कि अब आप आश्रम छोड़िए और आप दुनिया में जाइए, वरना वो गुरु के आश्रम, संदीपनी मुनि के आश्रम में रहे हैं। ये बड़ा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और ये देखिए मुझे बड़ा दुख होता है जब इसे वो लोग कहते हैं जो अपने आप को धर्माचार्य मानते हैं, जब वो इसका प्रचार करते हैं तो मुझे बड़ी घृणा आती है। लेकिन अब करा क्या जाए, इस तरह के हमने देखिए भगवान के साथ, जैसे राधा भगवान की एक मातृवत मामी और उनकी गुरु समान शक्ति थी। देखिए जब भगवान, ये एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, जब भगवान धर्म युद्ध के लिए यहाँ आते थे तो भगवान की बड़ी बड़ी शक्तियां जो है भगवान के साथ यहाँ आती थी। भगवान के साथ 3 बहुत बड़ी शक्तियां जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। सबसे पहले तो माँ बगलामुखी जी ने कहते हैं, जो वैष्णवी शक्ति, जो ब्रह्मास्त्र है हमारे धर्म में, उन्होंने जन्म लिया भगवान का पथ प्रदर्शन करने के लिए। फिर महाकाली ने कृष्णा के रूप में, द्रौपदी के रूप में जन्म लिया, और महालक्ष्मी ने रुक्मणी के रूप में जन्म लिया। ये शक्तियां थी भगवान की। तो माँ बगलामुखी
राधा है, महाकाली कृष्णा द्रौपदी है और माँ लक्ष्मी जो है रुक्मणी है। तो ये इतनी बड़ी महाशक्तियां जिस व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करती हो, उस व्यक्ति का चरित्रहीन होना, उस व्यक्ति का गोपियों के साथ मारा मारा फिरना, गोपियों को अपने उसमें पागल बनाना, ये संभव नहीं था, ये संभव है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में चिंतन किए बिना सनातन धर्म कभी भी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना मनन करता हूं, जितना चिंतन करता हूं, उतना ही मैं श्रद्धा में गढ़ता चला जाता हूं। मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानना कैसे शुरू किया।